हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी कोश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बहुत ही अच्छी स्टोरी देखने वाले हैं। उम्मीद है ये स्टोरी आप सभी को पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी का नाम है रंगीला ससुर। सोनी की नई नई शादी हुई। वह जब अपने ससुराल पहुंची तो उसकी खूब खातिरदारी हुई। उसके ससुराल में जेठ जेठानी और ससुर रहते थे। सोनी जब अपने हस्बैंड के साथ दुल्हन के जोड़े में दरवाजे पर खड़ी हुई तो उसकी सास पूजा की थाली लिए आरती उतारने को आगे बढ़ी। दोनों को टीका लगाया और आरती की। फिर बहू से कहा, चावल से भरा कलसा आगे की तरफ गिरा दो और अंदर आ जाओ। सोनी ने ठीक ऐसा ही किया। उसने अपनी दाएं पैर को आगे बढ़ाया और चावल से भरे कलसे को अपने पैरों से गिरा दिया और घर के अंदर आ गई। जेठानी ने उसे पकड़कर उसे उसके कमरे तक ले जाकर छोड़ दिया। इतना आलीशान मकान देखकर सोनी बहुत खुश हुई और सोच रही थी, मैं तो यहाँ पर राज करूँगी। पति भी अच्छा था और सोनी से बहुत प्यार करता था। फिर कुछ समय बाद सोनी के पति, जिसका नाम अमित था, वह कमरे में आया। दोनों ने खूब बातें की और फिर वही हुआ जो पति पत्नी के बीच में होता है। इधर सोनी के ससुर, जिसे बुढ़ौती में भी जवानी चढ़ी थी, उनके दिमाग में खुराफात चल रहा था। वह सोच रहे थे कि आज मेरे बेटे और बहू की सुहागरात है। वह दोनों न जाने क्या कर रहे होंगे। यही सोचकर वह सोनी के कमरे के बाहर कान लगाकर सुनने लगे। यह सब करते हुए बड़ी बहू ने देख लिया था। वह ससुर के पास आई और बोली, बाबूजी, आप क्या कर रहे हैं? ससुर जी ने हड़बड़ाकर कहा, कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। तुम फालतू मुझ पर शक कर रही हो। जाओ अपना काम करो। सोनी की जेठानी, जिसका नाम अनीता था, उसने कहा, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। इस तरह की हरकतें आपने मेरे साथ भी किया था, लेकिन मेरे साथ आपका कोई चारा नहीं चला। अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो छोटी बहू क्या सोचेगी। ससुर जी ने कहा, तुम फालतू का बकवास मत करो, जाओ अपना काम करो, नहीं तो इस घर से तुम्हें मैं रफा दफा कर दूंगा और यह जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही हो, सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। तुम बस अपने काम से काम रखो, जाओ यहाँ से। यह सुनकर अनीता को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, जो करना हो करो आप, एक दिन आप ज़रूर पछताओगे, मेरी बात ध्यान रखना। फिर ससुर जी अपने कमरे में चले आए और सतरंगी सपनों में खो गए। वह सोच रहे थे कि आज मेरे बेटे और बहू की सुहागरात थी। मुझे अपनी सुहागरात याद आ गई, कितना मज़ा आया था। काश आज मैं भी सुहागरात मना पाता। ये सब सोचते सोचते इधर उधर करवटें बदल कर ससुर जी न जाने कब सो जाते हैं और फिर सुबह होती है। सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सोनी भी अंगड़ाई लेते हुए उठती है और घड़ी की तरफ देखती है। उसे लगता है कि बहुत लेट हो गई। वह जल्दी से उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। फिर फ्रेश होने के बाद नहा धोकर नई नवेली दुल्हन की तैयार होकर वह नीचे किचन में पहुंच जाती है। वहां पर सोनी अपने जेठानी को पहले से ही किचन में लगी हुई देखती है। सोनी ने कहा, दीदी, मैं आपकी कोई हेल्प करूं? इस पर जेठानी ने हंसते हुए कहा, नहीं, अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो, कुछ दिन आराम करो, फिर यह सब तुम्हें संभालना और मैं तो सिर्फ आराम करूँगी। यह सुनकर सोनी हंसने लगी और उसकी जेठानी भी हंसने लगी। जल्दी से अनीता ने ब्रेकफास्ट तैयार किया और पूरे घर वालों ने एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया। पर सोनी के ससुर की नज़र बस सोनी पर ही टिकी हुई थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद सोनी के पति ऑफिस जाता है। सोनी ने हंसते हुए विदा किया, फिर अपने कमरे में चली आई और खाली खाली बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसने अपनी एक फ्रेंड को कॉल लगाया और उससे खूब बातें की। उसके फ्रेंड ने उससे कहा, क्या हाल है? सोनी ने कहा, सब ठीक है, मस्त है, बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी है यहाँ पर मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ जो इस घर में आई हूँ। नौकर चाकर लगे हुए हैं, इतना बड़ा मकान है, मैं तो देखकर हैरान रह जाती हूँ कि इतना बड़ा भी घर होता है।
सोनी के फ्रेंड ने कहा अच्छा तब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐश करो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलो ठीक है, फ़ोन रखती हूँ, फिर बाद में बात होगी, बाय। सोनी ने कहा बाय। उसके बाद फ़ोन कट हो गया। सोनी बेड पर लेट गई और अपने पति के बारे में सोचने लगी। अचानक से उसके पति का फ़ोन आ जाता है। दोनों कुछ देर प्यार भरी बातें करते हैं, उसके बाद फ़ोन रख देते हैं। सोनी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। उसने सोचा बाहर गार्डन में टहलने चली जाती हूँ, और सोनी बाहर टहलने चली जाती है। इधर सोनी के ससुर जी की हमेशा सोनी पर नज़र रहती थी, नज़र बनाकर रखते थे। वह भी पीछे पीछे चल दिए। सोनी अपने ससुर को लेकर आना चाहती थी। अब पूछती है बाबूजी आप यहाँ कैसे। सोनी के ससुर कहते हैं कुछ नहीं बेटा, देखा तुम अकेले खड़ी हो तो मैं भी चला आया तुमसे बातें करने के लिए, ताकि तुम बोर ना हो। सोनी कहती है ठीक है बाबूजी। दोनों खूब बातें करते हैं। सोनी के ससुर सोनी की पसंद नापसंद पूछते हैं। सोनी भी उन्हें सारी बातें खुलकर बताती है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, सब कुछ बताती है, और दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। तभी अचानक से सोनी के पति अमित का फ़ोन आता है। सोनी अमित से कुछ बातें करती है, और फिर अमित कहता है मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। ऑफिस का काम है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए जा रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। सोनी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा यह क्या बात हुई है, अभी हमारी शादी हुई और तुम इतने दिन के लिए इतने दूर जा रहे हो। अमित ने कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा, ऑफिस का काम है, पैसा कमाना ज़रूरी है। सोनी ने बेरुखी मन से कहा ठीक है जाओ। अमित फ़ोन कट कर देता है, और इधर सोनी को बहुत गुस्सा आता है। सोनी को देखकर उसके ससुर ने कहा क्या हुआ। सोनी ने कहा कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही। सोनी के ससुर ने कहा नहीं बताओ तो किसका फ़ोन था और तुम इतनी उदास क्यों हो। फिर सोनी ने सारी बातें बताई। इस पर सोनी के ससुर ने कहा कोई बात नहीं बहू, मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, अगर अमित नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा हर तरह से। सोनी उनकी बातों को समझ नहीं पाई और फिर वह अपने कमरे में चली गई। फिर रात होती है। सब लोग खाना पानी खा पी कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर सोनी के ससुर अपने जुगाड़ में रहते हैं कि कब मैं सोनी के रूम में जाऊं, लेकिन वह अचानक से उसके रूम में नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर सोनी हल्ला कर देगी तो सब लोग जान जाएंगे। इसलिए सोनी के ससुर वापस अपने कमरे में चले आए। फिर सुबह होती है। रोज़ की तरह सब लोग फ्रेश होकर नहा धोकर अपने काम में लग जाते हैं। इधर सोनी भी तैयार होकर किचन में आती है और अपनी जेठानी से कहती है दीदी मैं आपकी कोई हेल्प कराऊं। जेठानी कहती है अच्छा ठीक है, यह लो और सब्जी काट दो, तब तक मैं बाकी का काम करती हूँ। फिर दोनों अपने काम में लग जाते हैं। अचानक से अनीता को कोई काम याद आता है और वह अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सोनी वहीं पर खड़ी होकर सब्जी काटती है। यह सब उसके ससुर वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठकर सोनी को देख रहे थे। इधर सोनी सब्जी काटते काटते अपने पति अमित को याद करने लगती है। याद करते करते न जाने कब उसकी उंगली कट जाती है और वह जोर से चिल्लाती है। सोनी के ससुर वहीं सामने बैठे रहते हैं। वह दौड़कर किचन में जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ। सोनी घबराकर कहती है बाबूजी मेरी हाथ की उंगली कट गई, बहुत दर्द हो रहा है। सोनी के ससुर ने झट से उसकी उंगली अपने मुंह में ले ली और कहा कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। तब तक अनीता आ जाती है। यह सब देखकर हैरान रह जाती है। वो कहती है बाबूजी आप यह क्या कर रहे हैं। फिर उसका ध्यान हटाने के लिए सोनी के ससुर ने कहा जाओ जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। अनीता झट से जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। फिर सोनी का इलाज होता है और उसे अपने कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। पर सोनी को उसके ससुर की हरकतें कुछ अजीब लगती है। वह इस बात को बार बार सोच रही थी। अचानक से उसके फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है और पूछती है
क्या हाल है? सोनी कहती है कुछ नहीं, ठीक है। फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि बताओ और घर में क्या चल रहा है। फिर सोनी ने उससे सारी बातें बता दी और कहा मुझे ससुर जी की आदत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सोनी की फ्रेंड ने कहा तो क्या हुआ, तुम भी इंजॉय करो, घर में ही तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वह भी मिल जाएगी, जो कि अमित पूरा नहीं कर पा रहा है। तुम्हारे दोनों हाथ में तो लड्डू हैं। सोनी कहती है यह क्या कह रही हो तुम, अपने होश में तो हो? उधर उसकी फ्रेंड हंसकर कहती है हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, अपनी ज़रूरतें निकालने से मतलब रखो, क्या दिक्कत है तुम्हें, इंजॉय करो। फिर फ़ोन कट जाता है। सोनी उसकी बातों को सोचने लगती है और उसकी बातें कुछ हद तक अच्छी लगने लगती हैं। सोनी अब और सज संवर कर रहने लगती है। इधर सोनी के ससुर की नज़र हमेशा सोनी पर ही रहती है। एक बार सोनी अमित से फ़ोन पर बातें कर रही थी, अचानक से उसके ससुर आते हैं और उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। सोनी ज़ोर से चिल्लाती है और पलट कर देखती है तो उसके ससुर रहते हैं। वह हैरान रह जाती है। उधर सोनी के हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ? सोनी कहती है कुछ नहीं, छिपकली गिर गई थी ऊपर। सोनी के पति हंसने लगते हैं। अमित ने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ और जल्दी ही आने की कोशिश करूँगा। सोनी कहती है ठीक है। फ़ोन कट होने के बाद सोनी कहती है बाबूजी यह सब क्या है, घर के लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे? सोनी के ससुर ने कहा घर पर कोई नहीं है, केवल हम और तुम हैं। देखो सोनी, अगर तुम मुझे खुश रखोगी तो मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखूँगा। मेरे पास बहुत पैसे हैं। और उसने एक डिब्बा उसके सामने दिखाते हुए कहा देखो इसमें क्या है। सोनी खोलकर देखती है तो उसमें बहुत ही खूबसूरत सोने का हार रहता है। वो पहले तो कुछ संकोच करती है, फिर उसे ले लेती है और कहती है ससुर जी मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, पर मुझे आपको भी इसी तरह से हमेशा खुश रखना होगा। सोनी के ससुर ने कहा हाँ ठीक है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। यह कहकर सोनी के ससुर ने सोनी को अपनी गोद में उठा लिया और कमरे की तरफ लेकर चले गए। फिर वही हुआ जो सोनी के ससुर करना चाहते थे। फिर दोनों कमरे से बाहर आते हैं और बड़े खुश रहते हैं। इस तरह से इन दोनों का सिलसिला चलता रहा। जब रात हो जाती थी, सोनी रूम में अकेले होती थी तो सोनी के ससुर अपनी पत्नी को नींद की दवा खिलाकर वह सोनी के कमरे में चले जाते थे और खूब ऐश करते थे। यह सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन अनीता ने यह सब देख लिया और अपने ससुर के पास आई। वह बोली बाबूजी यह सब क्या है, आप सोनी के रूम से बाहर क्यों निकल रहे हैं? ससुर जी ने कहा कुछ नहीं, सोनी की तबीयत ज़रा ख़राब थी तो मैं उसे देखने गया था। फिर वह चिल्लाकर कहती है मैं सब समझती हूँ, आप रोज़ उसके कमरे में रात को जाते हैं। फिर उसके ससुर कहते हैं चुपचाप यहाँ से जा और अपना काम कर, मेरे काम में दखल अंदाजी मत कर, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा और कहीं की भी नहीं रहोगी। यह जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही हो ना, मेरी बदौलत जी रही हो। तुम्हारा पति कितना कमाता है, मेरी कमाई से ऐश कर रही हो। फिर वहाँ से अनीता चली जाती है और सोचने लगती है कि इन दोनों की करतूत मैं किस तरह से माँ जी को बताऊँ। पता नहीं वह मेरी बात पर विश्वास करेंगी कि नहीं। मैं क्या करूँ इस बुढ़ऊ का, यह हमेशा मुझे धमकी देते रहते हैं, मैं तो इनका पर्दाफाश करके रहूँगी। यह सब अनीता सोच रही थी कि तब तक उसकी सास उसके कमरे में आती है और पूछती है क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? अनीता कहती है कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत सही नहीं है। अनीता की सास ने कहा बेटा जाओ और दवा खाकर आराम करो, कल का पूरा काम छोटी बहू सोनी करेगी, तुम कुछ दिनों तक आराम कर लो। अनीता कहती है ठीक है माँ, अब मैं सो जाती हूँ, आप भी जाकर सो जाओ। अनीता के साथ रहते ही ठीक है। अनीता कहती है ठीक है। अनीता की सास कहती है कि ठीक है मैं जाती हूँ और वह वहाँ से चली जाती है। पर अनीता को नींद कहाँ आ रही थी।
वो सोच रही थी कि कैसे मैं क्या करूं कि इन दोनों का पोल मैं कैसे खोलूं। डायरेक्ट मैं सासू माँ से नहीं बता सकती, मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। इसी उधेड़-बुन में वह परेशान थी। अब अनीता अपने ससुर पर हमेशा नज़र रखती है और वह रात होने का इंतज़ार कर रही थी। सोने से पहले सोनी आती है किचन में पानी लेने, तभी अनीता भी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, सोनी तुम जो कर रही हो वह सब ठीक नहीं है। सोनी कहती है, मैं क्या कर रही हूँ? अनीता कहती है, मुझे सब कुछ अच्छे से पता है, मुझसे अनजान बनने की कोशिश मत करो। सोनी कहती है, साफ साफ बताओ क्या बात है। अनीता कहती है, यह जो तुम कर रही हो ससुर जी के साथ मुझे सब पता है। उन्होंने मुझ पर भी डोरे डालने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं मानी। और तुम जो कर रही हो पाप है। अगर यह बात अमित को पता चली तो तुम्हें पता है उस पर क्या बीतेगी? अमित तो अमित, अगर माँ जी को पता चली तो क्या होगा? कभी तुमने सोचा है? सोनी ने कहा, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, आप जाओ अपना काम करो। फिर दोनों अपने रूम में चली जाती हैं। लेकिन अनीता आज दोनों पर नज़र बनाकर रखी थी। लगभग रात के 10-11 बजे सोनी के ससुर रोज़ की तरह अपनी पत्नी को नींद की गोली देकर धीरे धीरे कदमों से सोनी के रूम की तरफ जाते हैं। यह सब देखकर अनीता ने वीडियो बना लिया और उस रात सोनी के ससुर ने अंदर से दरवाज़ा नहीं बंद किया, जिसका फ़ायदा अनीता को हो गया। सोनी और उसके ससुर आपस में रंगरेलियाँ मनाते हैं। सोनी को तो बस अच्छे अच्छे गिफ्ट से मतलब था, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बाहों में खूब एंजॉय करते हैं। अनीता ने धीरे से दरवाज़ा खोला, उसका भी वीडियो शूट कर लिया और बहुत खुश हो गई। उसने सोचा, अब मैं सुबह सासू माँ को और अमित को यह ज़रूर दिखाऊंगी, फिर इन दोनों को पता चलेगा। यह जो ससुर जी हमेशा हमें कहते हैं ना, तुम्हें घर से निकाल दूंगा, अब देखती हूँ कैसे उनकी ज़ुबान निकलती है। यह सब सोचकर अनीता सो जाती है और सुबह उठती है तो सब लोगों को इकट्ठा करती है। अमित के पास भी फ़ोन करती है। अमित से कहती है कि जल्दी से आ जाओ, माँ जी की तबीयत बहुत ख़राब है। अमित तुरंत सुबह की फ़्लाइट पकड़कर घर आ जाता है। इस तरह से अनीता ने सबको इकट्ठा कर लिया और कहा, आज मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहती हूँ। सोनी कहती है, ऐसी क्या बात हो गई कि सुबह सुबह खाना पानी नाश्ता कुछ नहीं, बस सबको इकट्ठा कर लिया। अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, वेट करो, अभी सब पता चल जाएगा। फिर उसने मोबाइल का वह वीडियो ऑन किया। सब लोगों ने उसे ध्यानपूर्वक देखा। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अमित ने यह देखा और वह बेचारा ज़मीन पर गिर पड़ा। सासू माँ, उनको लग रहा था कि हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर अमित रोने लगता है, वहाँ से उठता है और सोनी के पास जाकर पूछता है, मेरे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी या मुझ में कौन सी कमी थी? तूने ऐसा क्यों किया? हाँ, थोड़ा टाइम नहीं दे पाता हूँ मैं तुम्हें, लेकिन इसका मतलब यह सब? अनीता कहती है, तुम जो देख रहे हो यह सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अनीता दीदी पता नहीं मुझसे क्या चाहती हैं। इस पर अमित ने अनीता को 4 थप्पड़ एक साथ ही लगाया और कहा, यह वीडियो तुम्हें झूठी लगती है? किधर से झूठी लगती है? बताओ मुझे, तुमने मेरे प्यार का यह सिला दिया, मैं क्या लोगों को मुंह दिखाऊंगा? तुम्हें किस चीज़ की मैंने कमी रखी? फिर सोनी ने चिल्लाते हुए कहा, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, तुम तो हमेशा बाहर रहते हो, क्या मेरी कोई ज़रूरत नहीं है? पैसे से ही सब कुछ हो जाता है। अगर मैंने कुछ किया तो इसमें कुछ गलत नहीं किया। यह सुनकर अमित ने एक थप्पड़ और मारा। उसने कहा, अगर तुझ पर इतनी ही जवानी चढ़ रही थी तो कहीं बाहर जाकर मुँह मारती। ससुर से ऐसी हरकतें करते हुए तुमको शर्म नहीं आई? यह कहते हुए वह रोने लगा। इधर सोनी की सास उठी और 2-4 थप्पड़ अपने पति को लगाया और कहा, आपको शर्म नहीं आई? आप तो इस घर की आपको तो इस घर की मान मर्यादा को बनाकर रखना चाहिए। अगर कोई गलत करता है तो उसे डांट कर रखना चाहिए, और आप ऐसी हरकतें करते हैं। आपको शर्म नहीं आती है कि शर्म आती है कि नहीं? सोनी के ससुर ने कहा, नहीं,
मुझे कोई शर्म नहीं आती। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह मैंने किया। तुम जाओ यहाँ से। सोनी की सास ने कहा, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ, तुम दोनों जेल के अंदर जाओगे। सोनी के ससुर ने कहा, नहीं ऐसा मत करना, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप सारे लोग अपने अपने कमरे में लग जाओ, सोनी अपने कामों में लग जाओ। सोनी की सास को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर पुलिस को बुलाती है तो घर की बात बाहर चली जाएगी, फिर इस घर की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। अनीता की सास ने अपने बेटे अमित से कहा, बेटा मुझे अपने साथ ले चल, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी। इस घर में मेरे लिए रहना पाप है, तू मुझे यहाँ से ले चल। अमित ने कहा, ठीक है माँ, हम लोग यहाँ से चलते हैं, यह रहें यहीं पर रंगरेलियाँ मनाएं। और अमित ने सोनी के पास जाकर कहा, ज़िंदगी में फिर अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। फिर अमित और उसकी माँ, उसके भाई भाभी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, अपना कारोबार संभालते हैं, अपना बिजनेस आगे करते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाकर एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। इधर सोनी और सोनी के ससुर को शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगता है। दोनों सोचते हैं हम खुला प्यार करेंगे, रंगरेलियाँ मनाएंगे, कोई कुछ कहने वाला नहीं यहाँ नहीं होगा। पर साल 2 साल बाद बीतने के बाद सोनी के ससुर को कमज़ोरी महसूस होने लगती है। अब वह सुख सोनी को नहीं दे पाता जो देना चाहिए। इस पर सोनी चिड़चिड़ाती है और परेशान रहती है। अंततः एक दिन ऐसा भी आता है जब सोनी के ससुर को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और वह इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। पर अब सोनी के पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं। वह अब अमित के पास भी नहीं जा सकती। वह करे भी तो क्या करे? वह अपनी ज़िंदगी वह अपने अकेले की ज़िंदगी जी रही है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।